मेरे को ये समझ आया कि बॉक्सर का एटीट्यूड का मुझे ये लगता था जब मेरे हाथ में ये ऐसी पावर आ गई 3 में, तो हाँ। मुझे ऐसा लगता था साला संसार को तोड़ सकता हूँ मैं। फाड़ाक मारूँगा आदमी गिर जाएगा। तो अब मेरे अंदर वो एटीट्यूड आ गया, वो एरोगेंस आ गया। तो वो एरोगेंस आपके कैरेक्टर में ये है दिखेगा कि ना, हाँ, साइकी। तो वो साइकी से आप डायलॉग बोलोगे, उस साइकी से आप सोचोगे। आपका आपके फादर से क्या रिलेशन था और आपका आपके बेटे से क्या रिलेशन है? पिता ही एक ऐसी चीज़ है जो ये हमेशा अपने पुत्र को अपने से आगे बढ़ते देखना चाहता है। इसकी ख्वाहिश ही जैसे मेरी ख्वाहिश यही है कि लोग कल उत्कर्ष को मेरे नाम से ना जाने। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरे नाम से, मैं चाहता हूँ उत्कर्ष जब कहीं किसी फंक्शन में जाए या लोग उसकी ज़िक्र करें तो सिर्फ़ उसका ही ज़िक्र करें। बाद में कहीं थोड़ा पीछे से हम दिख जाएँ तो अलग बात है। अरे सही। वाह! अनिल सर का क्या है ना कि बड़ा कैनवस चाहिए। हुँ। इंटरव्यू में भी 1-2 लोग नहीं चाहिए, इनको पूरी पलटन चाहिए। उन्होंने 2-3 फरिश्ते भी बुला रखे हैं तहलका मचाने के लिए। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे राइटर्स सुनील सर और अनिल सर और अमजद अली सर। अमजद अली। अमजद। क्या है फर्स्ट मीटिंग क्या है? जब वनवास को लेके आप सर के पास गए, तो क्या इन्होंने बोला? देखिए एक्चुअली इट वाज अ म्यूचुअल थिंग हाँ। जो हुआ। हम लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। जीनियस के बाद से कुछ ना कुछ रोज चलता रहता था कि क्या करेंगे क्या करेंगे। तो 2-3 फिल्मों की चल रही थी, स्क्रिप्ट भी चल रही थी। तो एक दिन गदर से पहले की बात है ये, हुँ। कि एक ख्याल आया। अनिल सर ने एक न्यूज़ पढ़ी थी, तो उन्होंने वो न्यूज़ सुनाई। न्यूज़ में जो कंटेंट था उससे हम हाल कनेक्ट हो गए कि नहीं यार ये बात तो सही है। 2-4 घटनाएं मुझे भी कुछ याद थी तो मैंने भी शेयर की। फिर सर को भी 4-5 घटनाएं याद आ गई। और फिर सबकी ज़िंदगी में होते हैं माँ बाप, सबकी ज़िंदगी में होता है नहीं परिवार। मोस्टली होते हैं, हम डाउनलोड थोड़ी हुए हैं। तो सब लोग कनेक्ट हो कुछ गए। लोग और तो एकाध होते हैं, और सर ने बोला कि नहीं यार इस पे ना काम करते हैं, इस पे पिक्चर बनाते हैं क्योंकि ये फिल्म बहुत ज़रूरी है। जी। और ये फिल्म पैसा कमाने के लिए या नाम बनाने के लिए नहीं की जा रही। ये फिल्म इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि ये जरूरी है हर परिवार के लिए। तो पैसा कमाएगी तो बुरा मान जाएंगे। नहीं पैसा तो मिलेगा, वो तो पैसा बोनस तो है। कमाएगी ही कमाएगी। लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना बिल्कुल, अपना, मंशा जो हमारी हाँ वो एक इंटेंशन होता है ना कि आप फिल्म क्यों बना रहे हो। हाँ। पहला सवाल हम लोग आपस में यही पूछते हैं, अनिल जी भी पूछते हैं, अच्छा ये सब्जेक्ट हम लोग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं बताओ। हाँ। क्यों, क्या जरूरी है? अगर ये नहीं बनाएंगे तो क्या करें? हाँ। कुछ और कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, यही क्यों। तो हमें यही क्यों का जवाब पहली बार में ही मिल गया। क्या बात है। और नहीं, सर आप दोनों सुनील और अमजद जी, आपका पोस्टर पे नाम आ गया है, तो ऐसे सलीम जावेद जी के बाद आप दोनों की जोड़ी और अनिल शर्मा सर का साथ, तो क्या लगता है? अनिल सर का साथ तो है ही है। हाँ। उसमें पूरा विश्वास है। हाँ। साथ भी है। क्योंकि अपने ही देते हैं अपने को क्रेडिट। हाँ। शुक्र है बनवास नहीं तो वो तो है ही है। लेकिन आपने जो तुलना कर दी वो बहुत बड़ी है। जी, बहुत जी। बढ़िया। वो बहुत सही बात बड़ी है। अनिल सर के साथ सलीम जावेद का नाम आता है तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। मतलब क्या बात है। हाँ। लेकिन नहीं, सलीम राइटर जावेद जोड़ी। मेरे से भी बहुत बड़े हैं भाई। जी। जावेद और सलीम साहब से तो मैंने ज़िंदगी में बहुत सीखा है। मैं एकलव्य की तरह उनसे सीखा है। अरे वाह। और मैं तो सलीम साहब को, जावेद साहब को अक्सर बोलता हूँ कि भाई आपकी फ़िल्में देखता था मैं, और फ़िल्में देख के मुझे समझ आता था कि स्क्रीन प्ले क्या होता है, डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं। वो उनके डायलॉग भी जो बोलते थे ना, जी। डायलॉग के एंड में डायलॉग का सस्पेंस खुलता था कि डायलॉग कहना क्या चाहता है। मतलब पब्लिक को कितना होल्ड वो करते रहे हैं। तो सलीम जावेद तो सलीम जावेद है। एक भारत में एक ही सलीम जावेद हुआ, अब पता नहीं कब दूसरा होगा, भगवान करे ये दोनों भी वहाँ तक नहीं तो कहीं उनके थोड़ा बहुत आगे तक तो पहुँच जाए, आगे तक बगल तक तो पहुँच जाए। हम जो आपके लिए कर सकते हैं चाय पिलाने का काम। हाँ, चाय पिलवाओ यार। लेकिन एक बात है, सलीम जावेद वाकई गाइडिंग लाइट है। क्योंकि अनिल सर ना बार बार जैसे हम लोग कभी डायलॉग लिख रहे होते हैं तो बार बार उनका रेफरेंस जरूर देते रहते हैं कि यार हाँ ऐसे लिखो, डायलॉग का ऐसा होना चाहिए। हाँ। एक बिगिनिंग होनी चाहिए, एक मिडिल होना चाहिए, एक क्लाइमैक्स होना चाहिए डायलॉग में भी। सर एक ऐसे किसी हीरोइन ने कहा था कि मैं आपके बच्चे की माँ बन जाती हूँ,
गदर 1 में। अरे अरे बहुत देर में चमका मुझे। अब तो झटका लग गया तो है। सर ये तो बहुत खुशी की बात थी, पर मुझे कोई झटका नहीं लगा, मैं समझ गया था। मैं थोड़ा आप लोगों को बात पता थी ये? हाँ मुझे पता थी, एक लेकिन बहुत खूबसूरत हॉट हीरोइन ने कहा कि अनिल जी जब कुछ नहीं हो पा रहा है तो मैं आपके बच्चे की माँ बन जाती हूँ। बच्चा बहुत प्यारा है। उत्कर्ष हम लोगों के जनरेशन के वो एक्टर हैं जिनसे हमें जलन होती है, हाँ। क्योंकि जिस आदमी ने ऑन स्क्रीन पे इतनी हॉट मदर देखी है, हीरोइन का तो छोड़ ही दो। और इतना डेंजर बाप भी देखा है। अरे बाप रे। अरे शक्तिशाली। हाँ, शक्तिशाली, जो कि जाके अकेला पाकिस्तान पूरा की एक देश हाँ। को हिला दिया पर उन्होंने। आप अपने बेटे के लिए इतना बड़ा चैलेंज क्रिएट करते हैं, हर बार को आर्टिस्ट बहुत तगड़ा लेके आते हैं। मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं। कभी नहीं। मैं तो एक्टर हूँ, आपको तो खेलना ही है। आप जब क्रिकेट के जब मैदान में आ गए हो लो जी। तो आपके सामने अपोजिट में कौन सा बैट्समैन है, गावस्कर है या सचिन है या गांगुली है, आपको तो अपना खेल खेलना है, वो खेले। अभी नाना पाटेकर साहब हैं, इससे पहले सनी सर, उसके पहले सनी सर, और आसपास पूरी पलटन है। उसके पहले दो थे, नवाज मिथुंदा भाई। और नवाज भाई। हाँ, मिथुंदा मतलब 3-4 नेशनल अवार्ड, यस। ये और नाना सर 4 नेशनल अवार्ड, चार नेशनल, सनी सर नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड। अपने बेटे के लिए नेशनल अवार्ड है, ठीक आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं आप हर बार। नहीं सर, एक जेन्युइन सवाल है कि चूंकि ये रिश्तों पे फिल्म है, तो आपका आपके फादर से क्या रिलेशन था और आपका आपके बेटे से क्या रिलेशन है? देखो, मेरा ऐसा है कि हर पिता का हर पुत्र के साथ कमाल का रिश्ता होता है। पिता ही एक ऐसी चीज़ है जो ये हमेशा अपने पुत्र को अपने से आगे बढ़ते देखना चाहता है। इसकी ख्वाहिश ही, जैसे मेरी ख्वाहिश यही है कि लोग कल उत्कर्ष को मेरे नाम से ना जाने। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरे नाम से, मैं चाहता हूँ उत्कर्ष जब कहीं किसी फंक्शन में जाए या लोग उसकी ज़िक्र करें तो सिर्फ उसका ही ज़िक्र करें। बाद में कहीं थोड़ा पीछे से हम दिख जाएं तो अलग बात है। अरे वाह, ये तो बाप हर पिता अंदर। की ये दिल की पिता का होती दिल है। है। और हर पुत्र ये चाहता है कि मैं, अब जैसे गदर मेरे पिता रहे नहीं, चले गए, अब संसार में सबको जाना होता, बहुत बड़ा वैक्यूम है, माँ भी नहीं रही, इसलिए शायद बनवास से मैं और भी ज़्यादा जुड़ गया हूँ। तो जब गदर 2 इतनी बड़ी हिट हुई और 500, 600, 700 करोड़ का बिजनेस किया, तो मेरे मन में एक ही ख्वाहिश थी कि यार मेरे पिता और माँ ये सक्सेस देखते और जो पैसे मेरे हाथ में थोड़े बहुत जितने भी आए वो मैं अपने पिता को दे पाता, और मैं मेरी माँ को देता ना, तो माँ के चेहरे का आनंद मैं देखता और माँ कैसे उसको छुपा के अपनी अलमारी में रखती, और वो मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, उससे बड़ा सुख उस गदर 2 के हिट होने से बड़ा सुख था वो। तो आपकी कामयाबी जब आप अपने माता पिता के साथ शेयर करते हैं, वो सबसे बड़ा सुख है तो रिश्ता मैंने किसी देखा भी है। पुत्र के लिए, किसी भी पुत्र के लिए और किसी भी पिता के लिए। पुत्र को आगे बढ़ाना ये सबसे बड़ा सुख है। यही चीज़ तो हम कोशिश कर रहे हैं बनवास में कहने की। यही चीज़ तो कहते हैं, इस रिश्ते को, पिता पुत्र के इस रिश्ते को बरकरार रखें। मगर आज की सोसाइटी में, आज के समाज में कहीं ऐसा हो नहीं पा रहा है। कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, समय की वजह से, हालात की वजह से, संस्कारों की वजह से ऐसा हो गया है कि हम उस रिश्ते को नहीं रख पा रहे और घर घर में बनवास है। वो भी समझे बोल ना? देते हैं कि आपको नहीं पता, हाँ, यू डोंट नो एनीथिंग डैड। अरे वो तो है, वो तो बोलते आपके हैं। आर्गुमेंट्स होते थे आपके फादर से? नहीं नहीं, पिता के साथ, मेरे तो पापा के साथ, हमारे ज़माने में तो आर्गुमेंट का कोई मतलब ही नहीं था। सीधा एक उड़ती हुई चप्पल और ज्ञान। हाँ। मैंने देखा सर का रिश्ता उनके बाबूजी के साथ। मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा। वो बहुत पुण्यात्मा थे, बहुत बड़े पंडित थे। केसी शर्मा जी उनका केसी नाम, शर्मा बहुत जी। पिक्चर उन्होंने प्रोड्यूस की, सारी पिक्चरें, हाँ। हुकूमत, ऐलान जंग, तहलका, देखो सब मिल जाता है। जब पिता नहीं रहता तो वो सुख नहीं मिलता। हम लोग, पिता नहीं रहता, तस्वीरों पे फूल चढ़ाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, पाँव छूते हैं हर पल। काश ये हम थोड़ा पहले भी कर लें जब पिता हो। इसीलिए जिनके हैं वो सम्मान और वो आदर करें, और उस दिशा में एक आपको थोड़ा सा कहीं भटक रहे हैं उसको खींच के लेके आने कविता का सुना काम दो यार अपने पिता वाली। हाँ, मेरी मेरा फेवरेट तो कविता है। अलग ही है फादर के साथ। मेरा भी वही है सर कि मेरे फादर ने मुझे देखा नहीं कि मैं लाइफ में ढंग का कर रहा हूँ, और इनिशियली वो नहीं चाहते थे मैं एक्टर बनूं। अरे हाँ, तो जबकि उन्होंने आपके देखा। परिवार में भी तो हाँ, और वो जब बीमार हुए तो उनकी आई साइट चली गई थी, तो उन्होंने मेरे बहुत सारे एपिसोड सिर्फ सुने हैं। क्या बात है। We have one problem, you know, we are finding and we are searching our heroes out of the society and out of house. हमारा सबसे बड़ा हीरो हमारे घर में है, जी।
तो आप अपने फादर का बताएं जरा। मेरे पिताजी ने तो मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए सर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, अब तो रिटायर हो गए हैं, यहीं बम्बई हमारे साथ रहते हैं। लेकिन उन्होंने ना आदर्श सिखाए कि किसी का नुकसान नहीं करना है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी का धोखा नहीं देना है। तो कई बार मुझे ना गुस्सा आता है, मैं लड़ती हूँ उनसे कि आपने ऐसे संस्कार दिए, अभी मैं देखो कहाँ पहुँच गई होती। अगर 4 लोगों का नुकसान कर देती तो मैं आगे बढ़ गई होती। तो बोले नहीं बेटा, ज़मीर चैन से सोना है रात में, ये होना चाहिए तुम्हारा एम। पैसे तो फिर कमा लोगी, हमें तुम पे विश्वास है। तो वही संस्कार हैं, वही आशीर्वाद है कि छोटी-मोटी तरक्की से ही पर कर रही हूँ। और सर आप जैसे महान निर्देशक के निर्देशन में एक्टिंग कर रही हूँ, इससे बड़ा और क्या ब्लेसिंग ऐसा होगी। कुछ अरे नहीं है। आप बहुत अच्छे हमको तो एक्टर बहुत हैं, यू आर बहुत वंडरफुल कमाल है एक्ट्रेस। और आप। जो अरे मैं कई बार तुम्हारे सीन देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये देखो क्या करेक्टर पकड़ा हुआ है इसने अपना। अरे हाँ, तो सर कविता आप सुना रहे थे। तो बिना आंसू बिना आवाज के जो रोता है वो बाप होता है। क्या बात है। जो बिना आंसू बिना आवाज के आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता क्या क्या बात, बात बहुत क्या बात है। कमाल लाइन है। है। माँ रखती है कोख में 9 महीने हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो वो बाप बाप होता है। वाह वाह। क्या बात घर में जब सबके नए जूते आते हैं बाप के तलवे घिस जाते हैं। है, वाह वाह, जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप वो होता बाप है। होता है। बाप निवाला होता है, बाप रखवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। क्या बात है। बाप करता है कहता नहीं, बाप करता है कहता नहीं, जब बाप समझ में आए तब तक वो पास रहता नहीं। वाह 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 वाह। लव योर पेरेंट्स, लव योर फादर, लव योर मदर। और बनवास मत दो And उनको। मत दो आप, मतलब कलेजा फट जाएगा। गो फॉर दिस फिल्म, गो ऑन 20th ऑफ दिसंबर एंड वॉच वनवास। आपको रियलाइज होगा कि आप किनके साथ बदतमीजी कर रहे हो। पूरी जिंदगी मामला लगा दी बहुत बाप ने, गौतम से ज्यादा गंभीर हो गया। पूरी हाँ। जिंदगी लगा दी बाप ने, बदले में क्या दिया आपने। आहा हम्म। आहा। क्या होता है, संसार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी व्यक्ति के लिए उसका परिवार। परिवार उन लोगों से पूछो जिनके परिवार नहीं है। जिनके पास परिवार नहीं है ना, उनके पास कोई जीने का कुछ मकसद ही नहीं है। और जब परिवार होता है आपके पास और उस परिवार की खुशियों में ही आपकी खुशियाँ हैं, आप अपने दुख, अपने सुख, अपने परिवार, अपने भाई, अपने बहन, अपनी माँ, अपनी दादी, अपने दादा, अपनी मौसी, अपने मामा और अपने मित्रों के साथ भी बाँटना चाहते हैं। मित्र भी आपका परिवार ही होते हैं। तो भाई, परिवार को संग स जोड़ के साथ चलो, खुशियाँ आपकी जो आज 1 गुना है वो 100 गुना हो जाएँगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। घर घर में है बनवास, ना जाने कब होगा इस दुख का नाश। तो इस दुख का नाश करने में एक मुहिम चलाओ और इस दुख का नाश करो। घर घर के बनवास से सारे संसार को मुक्ति दिलाओ। अमजद साहब, जी, जी। अनिल सर को पर्सनल तौर पे जानते हैं, डायरेक्टर के तौर पे जानते हैं, एक बड़े भाई के तुल्य आप मानते हैं जितना मैं पिता जानता के हूँ। तुल्य, बड़े भाई नहीं पिता के तुल्य। हाँ, तो नहीं, नहीं। क्या कैसे आप डिस्क्राइब करते हैं इनको जब अनिल सर नहीं, के बारे मैं में? डिस्क्राइब करता हूँ, मैं तो सीखता हूँ अरे वाह। सर से। आज क्या तक एक मैं चीज है जो हमेशा रहेगी आपके साथ? हमेशा रहेगी। व्हाट वन थिंग? जो हमने वनवास की ना, जब हमने जीनियस कर रहे थे तो लगता था मैं राइटर हूँ, फिल्म स्कूल से आया और भी बड़े राइटर्स के नाम नहीं लूँगा मैं, इन्फ्लुएंस में था। मुझे लगा मुझे सब कुछ आ जी। गया। ठीक है। हाँ। सर ने मुझे बोला एक फिल्म बना रहे थे जीनियस सर, मुझे कॉल किया, घर पे था, एक एक्सीडेंट हुआ था, सर का फ़ोन आया, मैं ठीक हो गया, विद इन ए मंथ वापस आया। आने टांग के बाद टूटी हुई थी टांग इसकी। टूटी हुई थी, अरे अरे, ठीक है। और डॉक्टर ने बोला था तुम चल नहीं पाओ। किस नरेशन के बाद ये हुआ था? नरेशन के बाद नहीं हुआ, स्ट्रगल था लंबा, बहुत लंबा स्ट्रगल था। सर को मैंने सीन इसकी एक लिखे। अजीब कहानी है। इसका टांग टूटा और मैंने मुझे किसी ने, मेरे असिस्टेंट ने कहा ये कॉमेडी बहुत अच्छा है, इसका फ्लेयर है, नए लड़के को जोड़ो। हाँ। मैंने इसको फ़ोन करवाया और फ़ोन करवाया, देखिए अब ये बेचारा इतना परेशान, बोले मुझे यही नरेशन दे दो, मैं यहीं बैठ के करूँगा। अब इसके 24 घंटे 1 महीने तक इसको ये लगा रहा कि मेरी कब टांग ठीक हो, जो 3 महीने में ठीक हो जाए और मेरी फिल्म ना निकल जाए। Will और power मैंने भी सोचा यार नहीं, इसको मैं नहीं हटाऊंगा, इस बेचारे की इसका क्या दोष है, हाँ। नहीं आ पा रहा है। 3 महीने में जो होने वाला था, महीने भर में टांग ठीक करके आ गया। क्या विल पावर देखो। क्या हुआ, राइटिंग करता था तब मुझे पता चला कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर राइटिंग का, उसमें सोल मिसिंग थी, फीलिंग्स मिसिंग थी, जो मैंने सर से सीखा। ठीक है, वो फीलिंग्स जो सीखा यहाँ से, इनका नरेशन करना। और तो सर तो पूरे डायलॉग, हाँ। हर कैरेक्टर के डायलॉग बोलते हैं। हाँ। हम लोग गदर में भी थे, राइटिंग टीम में सर भैया जी थे जी, उस सर सबकी एक्टिंग करते। और जब चले जाते हैं फ्लो में तो फिर
नेक्स्ट नहीं, एक लेवल। जमाना तो ऐसा था कि सर का जो जो उनका कैरेक्टर हुआ करता था, जो हमने बाद में फोटोग्राफ्स में देखा, हाँ। कि वही कैरेक्टर वही रूप होता था। मतलब अरे अपने वाह! हम लोग अपने लिख रहे थे, अपने हाँ। टू, सॉरी अभी तो वो भी है राइटिंग उसका। तो बता दिया अपने इन्होंने। टू में तो ये हुआ कि अनिल जी बोले कि अभी ऐसा करो कि वो लेके आओ, क्या बोलते हैं उसको, जो टांगते हैं जिसपे हाँ, पंचिंग पंचिंग बैग। बैग, हाँ। पंचिंग बैग। पंचिंग बैग आ गया, और वो जो रोज हमको Gloves. बता रहा था कि पंच ऐसे मारते हैं, 1 2 हाँ। 1 2 1 2 3 4, वो जो हाँ, मारना हाँ। होता है ना पंच, तो जैब ऐसा वैसा। तो वो अनिल जी ने बोला कि भाई कल से आपकी ड्यूटी, आप 11 बजे आते हो, आप 9 बजे आइए। ओह, 9 बजे आके वो पहले 1 घंटा सर प्रैक्टिस। बोले काम से पहले वर्कआउट करना नहीं, वो डायरेक्टर को पता कैसे नहीं। चलता है कि बॉक्सर को के मन में कि चल क्या क्या रहा है? दिमाग हाँ, में मैंने चल- पीछे मैंने वो कहा, सर, फील आप के लिए ऐसे- था। अब अपने वन जब मैं कर रहा था, मैंने बॉक्सिंग सीखी। अच्छा। तो मेरे को ये समझ आया कि बॉक्सिंग का बॉक्सर का एटीट्यूड का, मुझे ये लगता था जब मेरे हाथ में ये ऐसी पावर आ गई 3 में, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता था साला संसार को तोड़ सकता हूँ मैं, आग मारूंगा आदमी गिर जाएगा। तो एक अलग एरोगेंस आ जाता आपके अंदर। हाँ। वो करेक्टर में दिखना चाहिए ना मेरे अंदर। मुझे लगा कि बॉक्सिंग आ गई मतलब मेरे हाथ में 2 तोड़ बंदूक दूंगा है मैं। साला, हाँ। 2 बंदूक है, 2 रिवॉल्वर है, मेरे सामने टिकेगा कौन? हाँ, और मेरा एक मुक्का, एक नकल, एक मारूंगा साला उड़ जाएगा। तो अब मेरे अंदर वो एटीट्यूड आ गया, वो एरोगेंस आ गया। तो वो एरोगेंस आपके करेक्टर में ये है दिखेगा कि ना, हाँ, साइकी। तो वो साइकी से आप डायलॉग बोलोगे, उस साइकी से आप सोचोगे। लेकिन हाँ, वनवास के दौरान इतना इमोशनल व्यक्तित्व, इतना इमोशनल, एक एक सीन इतना इमोशन से लिखा गया है, इतने इमोशन है। आप गदर के वो सॉरी वनवास के नरेशन में आप होते, आप देखते, आपने तो जी, जी, नरेशन जी, लिए हाँ। हैं, आप देखो किस कदर का इमोशन है, हाँ। और एक अलग ही रूप है। हाँ। एक अपने का बॉक्सर, एक तारा सिंह, एक अपने का, दोनों कैरेक्टर, चाहे हमारे नाना पाटेकर साहब का हो, या उत्कर्ष का हो, या लड़की का हो, और इवन जो उन्होंने कंसीव किया आप लोगों के कैरेक्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल कमाल। सर कोई सीन बताइए, सब पूरी तरह से ना बताएं, पर कोई एक मोमेंट बताएं जहां पे आप नाना सर को डायरेक्ट कर रहे थे और कोई सीन आपको ऐसा डिस्टर्ब कर गया कि क्या कर गए, नाना सर के तो हर सीन में, जो एकदम लगा हो कि अरे नहीं, हर सीन नाना सर ने बहुत ही कमाल किया, बहुत कमाल किया। रामधुन है, रामधुन का मेरा गाना है, हाँ। उसमें जो वनवास थीम चल रहा है वनवास आजकल थीम सॉन्ग जो सोशल मीडिया आजकल पे से चल बिल्कुल रहा ट्रेंडिंग है, है। उसमें जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, तो वो इनिशियल डेज का शूट है, पहले मेरे दिन का ख्याल- shoot। पहले दिन का शो। और वो अनबिलीवेबल है। मतलब ऐसा लगता है जैसे आदमी ने 3 महीने शूटिंग कर ली वो करेक्टर की, और आज वो कर रहा है। वो पहले दिन की शूट था, मैं पहले दिन ही, मतलब मैं लगा एकदम सरेंडर कर दिया उनकी परफॉर्मेंस के करेक्ट आगे कि इतना बढ़िया, इतना मतलब कैसे। और नाना सर को का बेस्ट पार्ट क्या है कि उन्होंने स्क्रिप्ट इतनी रमा ली है अपने मन में, डायलॉग्स इतने रमा लिए, उनको बोलो ये सीन 88 है, और ये उसके बाद सीन 8 कर रहा हूँ, उसके बाद सीन 3 कर रहा हूँ, उसके बाद सीन 63 कर रहा हूँ। वो सारे सीनों में आगे पीछे का याद है कि क्या हुआ सब होगा। याद रहता है। करेक्ट वो बोलना नहीं है आपको, उस नोट पे अपने आप आके खड़े हो जाएंगे। मतलब व्हाट अ डेडिकेशन। ऐसा एक्टर नाना पाटेकर और ये जैसा है। दूसरा एक्टर उत्कर्ष है। वो जैसे नाना सर रखे वो कॉल कर दें। उत्कर्ष का मैंने देखा है, जैसे मैंने धर्म जी के साथ काम किया है, सनी देओल के साथ काम किया है, इन दोनों का मैंने क्या देखा, इन्होंने कभी ये नहीं देखा सामने कौन है, ये पूछते भी नहीं है, अच्छा, सामने वाले का डायलॉग भी नहीं पूछते। अरे वाह। अपना किरदार अपना part। उनको वो क्या बोल रहा है बस उसको उनको मालूम होना चाहिए अगला ये बोल रहा है, वो उसमें घुसते भी नहीं, ये भी नहीं पूछते कौन है। बिल्कुल। ऐसे उत्कर्ष का भी ऐसे ही है कि उत्कर्ष पूछते ही नहीं है मेरे सामने कौन है कोई भी सीन में, वो सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करता है, अपने करेक्टर को पकड़ के चलता है। ये उसका बेस्ट पार्ट है। अमेरिका में 5 साल था, जो उसने जो ट्रेनिंग लिया उसी ट्रेनिंग का ये हिस्सा है कि जिसमें उनको यही सिखाया गया कि आप क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, आप अपने किरदार में रहिए। संसार को, अब जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हैं, ये मुझे इनसे क्या लेना देना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ये बोलते मुझे कहाँ उठाना है, मैं अपने आप उठा लूंगा, मुझे कहाँ नहीं बोलना नहीं, मैं अपने करेक्टर से चल रहा हूँ। 24 घंटे क्या हुआ। चौथी है हमारी लड़की, हाँ। वो एकदम अलग लेवल की है, वो इम्प्रोम्प्टू है। अच्छा, सिमरन। हम लोग यही सोच रहे हैं कि ये लोग 3 लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अनिल जी ये और वो चिल, वो सुनती है बस। हाँ, हम वो- रिहर्सल कर रहे थे बनारस में, वो वो दूर से ही उत्कर्ष सुनती है हम लोग वो। रिहर्सल कर रहे हैं और वो उधर सुन रही है। उसके बाद उसने क्या नोट किया पता नहीं सेट में, उसका अलग चलता है हम सिमरत लोग का यही चिंता हो रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन। ये क्या कर रही है, मतलब ये कुछ तैयारी, हमें तो बुलाया नहीं, हमें तो कुछ पूछा भी नहीं, हम तो कुछ नहीं, स्क्रिप्ट ले ली बस, और वो दूर से दूर से देख देखती रही थी है, हम लोग दूर से रिहर्सल chill out करते हुए भी कर उत्कर्ष रही के है। साथ। सर एक चीज क्या कहेंगे ऑडियंस से, वाई नहीं, उसके पहले आप दोनों से पूछना है। जी। बताएं। अरे ओ
हाँ, आप ये बताइए कि आपने ये किरदार किया, जी आपका क्या अनुभव रहा? मेरे लिए तो ये फिल्म वैसे है कि हमें पैसे दे के चीज सिखाई गई है। हाँ मतलब अच्छा। हमारे लिए था कि सर हम पैसे ले लो वापस डबल ले लो, सर, आपने तो इंस्टीट्यूट का मैं काम क्या कर दिया। रिटर्न करूंगा, हम आजीवन रेडी रहेंगे इस चीज हाँ। पे। अरे, सीधी बिल्कुल। बात है। हमारे गजब लिए है। ये था कि एक लड़का जो सिंगल थिएटर में अपने छोटे शहर में सिनेमा देखने जाता है, इंटरव्यूज देखता है, उस डायरेक्टर के साथ वो काम कर रहा है। एक लेजेंड एक्टर जिनकी वो मिमिक्री करके टीवी पे पैसे कमाता था, वो उनका को आर्टिस्ट है। तो हाँ। ये तो हम दोनों की तरफ से हमारी बात यह है, इनफैक्ट जो हम सारे इसमें किरदार हैं आपस में, जो हमारे लिए था कि कुछ बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे, हम्म, किसी ने बुला के इंटरनेशनल खिला दिया। हाँ, क्या बिल्कुल बात, क्या बात। दिस बिल्कुल इज जेन्युइन फीलिंग सर। करेक्ट। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच। आपका क्या फीलिंग है? सर मेरा फीलिंग ये है कि मैं जब आपसे मिलने आई थी मैं भी एक नहीं, थोड़ा एस्पायरिंग बीसी आंटी के हाँ, अंदाज में बात तो करिए सर ना। हम बताना चाहेंगे कि हम जब आपसे मिलने आए थे तो हम तो एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर हैं, तो हम उस तरीके से मिलने आए थे। हमको लगा था कि कास्टिंग तो होगी नहीं, एक तो थोड़ा अपना वजन ज्यादा है, ऊपर से थोड़ा बीसी आंटी का गेटअप वगैरह ऐसा है, और सर ने जो 5 मिनट में कहानी सुनाई, मैं कहा ठीक है करेंगे बिल्कुल, मतलब हम तो फैन हैं बचपन से, तो बिल्कुल करेंगे। लेकिन सर बोले नहीं बीसी आंटी साड़ी वाड़ी नहीं है, कुछ अलग किरदार है। तो मैंने कहा क्या? तो बोले यंगर दिखना। मैंने कहा अरे वाह, तो और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई। और फिर जो माहौल क्रिएट हुआ, मेरा बर्थडे जब सेलिब्रेट हुआ, सर ने पार्टी दी थी इतनी अच्छी, और नाना सर ने खाना बनाया था सबके लिए, तो मुझे वाकई ऐसा लगा कि ये अपने हैं ये लोग, और उसी हिसाब से सर कोशिश की है, मेहनत की है। बहुत अच्छा काम किया आपने, मैं तो पहले ही बोल दिया, जी कैरेक्टर को बहुत अच्छा निभाया है। जी अच्छा सर। वो फोन कॉल बताइए ना जो रात में आया आपको। नाना सर का, हाँ सर, तो उन्होंने देखा हमारा सीन, हम 6 जो फैमिली मेंबर्स हैं। डबिंग कर रहे थे वो, हाँ अच्छा डबिंग में देखा। अच्छा डबिंग में अच्छा, देखा। ओ। तो उन्होंने नंबर लिया और सबको एक एक करके फोन किया, और फोन उठाते ही बोलते हैं ए मोटू। मैंने कहा हाँ जी सर। नाना बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी 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 सर हाँ जी। तू तो एक्टर भी है रे। तो मैंने कहा क्या? तो बोले मुझे लगा था सिर्फ कॉमेडी करती है, तू तो एक्टर भी है। मैंने कहा अरे सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो फिर फैन मोमेंट है। मैं उनसे पुणे मिलने गई थी फिल्म की शूट खत्म होने के बाद। इतने प्रेम से खाना बना के खिला रहे हैं, पूरा अपना फार्म दिखा रहे हैं, इतना लाड प्यार। तो मैं उनकी वाइफ से मैंने कहा कि नाना मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं उनकी फेवरेट हूँ पूरी कास्ट में से। तो कहते ज्यादा खुश मत हो, एक दिन डांटेंगी भाई वैसे ही। मैं भी फेवरेट हूँ उनकी। और वो बहुत अरे प्यार से उनका डांटते क्या हैं। है, उनका डांट, उनकी गुस्सा में भी बड़ा प्यार है। हाँ और अब तो वो डांटते हैं, हाँ। बुरा भी नहीं लगता, मालूम है 10 मिनट में ठीक हो जाएंगे। और सर एक चीज आपके बारे में भी कहना चाहेंगे कि हम 6 लोग जब बैठे थे, हम लोग चर्चा किए थे, तो एक ही बात निकल के आ रही थी कि सेट का माहौल जो था ना, वो सत्संग वाला माहौल था। सब आ रहे थे एंजॉय करने, फिल्म बन रही है और मजे हो रहे हैं सर। लेकिन सेट का माहौल जो है ना, वो फिल्म में दिखता है। परिवार का माहौल तो था, परिवार का माहौल, इतना प्रेम, इतना रिस्पेक्ट, तो नहीं नहीं, बड़ा बिल्कुल मजा आप है। लोगों ने अच्छा काम किया, आप लोग डिजर्व करते हैं, इसमें क्या बात है, और हम भी आपके फैन हैं। अरे सर हमारे लिए सर का ऑफिस वैसा है कि हम जा सकते हैं। हमारा घर बस है। तो हमारे लिए वो है कि हम मैसेज हम आ गए ना इसीलिए यहाँ आज। जी सर। थैंक यू सो मच सर। चलिए, मेरा ख्याल है आज की मुलाकात बस इतनी। मेरे ख्याल से एक और करना चाहिए आफ्टर रिलीज। जी सर। एक और करेंगे। प्रॉमिस सर। प्रॉमिस। तो भाई साहब, आप सब लोगों को जो भी ये देख रहे हैं, और ये लोग दोनों बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, और ये अमजद साहब और सरवैया साहब, इन्होंने भी अच्छा काम किया है। बस आप लोग भी अभी थोड़ा अच्छा काम करो। बनवास रिलीज़ हो रही है, 20 तारीख को आओ और अपने परिवार के साथ देखो। और एक बात मैं बता रहा हूँ, एज ए डायरेक्टर और एज ए पर्सन ऑल्सो, जो कि एक दर्शक है, उस दर्शक की हैसियत से बनवास 2 बनाई मैंने है, लेकिन जब भी ये मैं फिल्म देखता हूँ, और या जब भी जो भी इस फिल्म को देखता है और फिल्म का अंत होता है, तो अंत होने के बाद आदमी थिएटर में थोड़ी देर बैठा रह जाता है। जब अभी अब हम रशेस देख रहे हैं, और उसके बाद पहला काम करता है, बेटा होता है तो अपने पिता को फ़ोन करता है, और पिता होता है तो अपने बेटे को फ़ोन करता है, और यही इम्पैक्ट लेके वो बाहर आता है। तो जब आप पिक्चर ख़त्म होने के बाद बाहर आएंगे, तो मुझे पूरा यकीन है अब सबसे पहले जाके अपने पिता के गले लगेंगे, और पिता होगा तो सबसे पहले अपने पुत्र को मिला के उससे लिपटेगा। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद। 20 दिसंबर आप लोगों से मुलाकात होगी आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में बनवास के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।
शिमला में बर्फबारी हुई है, हम लोग पैकअप करके होटल रूम में पहुंचे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं कि स्क्रिप्ट डिस्कस करेंगे अगले दिन क्या करना है। हर्षोल्लास का माहौल, टेबल पे चीजें सजी हुई थी। दही के शोले उस होटल के बहुत अच्छे हैं, कोटी रिजॉर्ट्स, थैंक यू सो मच। एंड वहां पर डिसाइड हुआ कि आज अंताक्षरी खेला जाएगा। अंताक्षरी में मेरा और पारितोष की जो वोकैबुलरी है गानों की, वो बहुत ज्यादा वाइड। हम दोनों एक तरफ, ये तीनों एक तरफ, आपकी वाइफ और कांटे की टक्कर हम दे रहे हैं। और ऐसे लेवल का वहां पर मौज सब कुछ हो गया है कि अचानक से जोर से आवाज आती है, ता! ये आवाज कहां से आई? और इसी के पीछे कांच की खिड़की जिसके पर्दे बंद। हमें तो लगा कि पीठ पे लगी है। हाँ।